सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे बच्चों के लिए क्लास 12 मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के 1 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। देखिए ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि कैलकुलस आपका बहुत हाई वेटेज वाला यूनिट है जो कि आउट ऑफ 80 अराउंड 35 मार्क्स कैरी करता है। अब देखिए बच्चे को कैलकुलस पार्ट में सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन से डर लगता है, उनको फॉर्मूला याद नहीं होता है। देखिए ये बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर इंटीग्रेशन नहीं होता, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आज का वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो बार बार सीबीएसई में लगभग हर एक अल्टरनेट ईयर में रिपीट होते आ रहे वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं और आपको अच्छे से समझा दूं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डर हटा सकूं मैं और बहुत ही अच्छे से आपका प्रैक्टिस भी करवा दूं। देखिए जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला, और यहाँ पर मैंने डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों इंटीग्रेशन से क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी के स्टूडेंट है और आपका टारगेट एमएसटी सीईटी एग्जाम 2021 को क्रैक करना है तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है मेस्ट्रियोस बैच। मेस्ट्रियो मतलब क्या हो गया? एक्सपर्ट, मतलब कि यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर बिल्कुल आपको बेसिक से टीच कर आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे और आपको एक्सपर्ट बना देंगे। देखिए ये कंप्लीटली न्यू बैच है जिसको न्यू ईयर में मतलब कि 4 जनवरी को स्टार्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एडुकेटर है उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी अच्छे रैंक्स भी निकाला है। ध्यान रखिएगा पीसीएम बी सभी स्टूडेंट के लिए ये कोर्स बिल्कुल वैलिड है और इसके साथ साथ यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी चीज़ कवर करवाया जाएगा। और ये जो आपका कोर्स है ये बिल्कुल शेड्यूल वे में चलने वाला है। 4 जनवरी को डिफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम चलने वाला है, और जैसा कि आप पूरा कंप्लीट शेड्यूल भी देख सकते हैं। तो ये बैच में ज्वाइन होने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके आपको गेट सब्सक्रिप्शन के अंदर जाना है। उसके बाद यहां पर आप जितना ज़्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कीजिए तो आपको और भी ज़्यादा एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस बार आप सभी बच्चे को क्रैक करना एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए फ्रेंड ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है और सीबीएसई का जो मोड वाला क्वेश्चन रहता है ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है सीबीएसई का। लगभग हर साल सीबीएसई मोड वाले क्वेश्चन से रिलेटेड इंटीग्रेशन वाले सवाल पूछती है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि वैल्यूड आपको 0 से लेकर 2 पाई ये आपका लिमिट है। मोड ऑफ साइन एक्स, ध्यान रखिएगा मोड का वैल्यू बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कीजिएगा कि मोड ही आप लोग हटा दिए और आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मोड का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। आप देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट साइन एक्स रहता है तो तब तो आप सभी लोग कर लेते, बट यहाँ पर डायरेक्ट साइन एक्स नहीं है, यहाँ पर मोड भी लगा हुआ है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मोड को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो क्या मोड को स्प्लिट आप लोग कर पाएंगे? ध्यान रखिएगा काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक है। ठीक है मैं आपको अच्छी से समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो भी मोड के अंदर रहता है क्या करना होता है, उसको आपको सिंपली मोड को हटा दीजिए और 0 के इक्वल आप लोग पुट कर दीजिएगा। ठीक है यही हमारा पहला स्टेप होता है। जो भी इंटीग्रेशन में मोड के अंदर रहता है मोड को हटाइए, उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए और वहां से क्या कीजिए आप लोग एक्स का वैल्यू निकालिए। तो मुझे ये बताइए कि साइन हमारा 0 कब होता है, कौन कौन से वैल्यू में, तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारा साइन 0 डिग्री में भी होता है और जो हमारा 0 है ये हमारा साइन 180 मतलब पाई में भी होता है। ठीक है उसके आगे भी जाएगा, बट यहाँ पर क्या 2 पाई तक हमें लिमिट दिया हुआ है, इसलिए हमें इसके अंदर ही देखना। तो ध्यान रखिएगा बच्चे करते क्या, बच्चे को ये याद ही नहीं रहता है कि साइन 180 डिग्री में भी आपका जो साइन है वो हमारा 0 होता है। जी नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 0 होता है, साइन पाई मतलब कि 180 डिग्री ये भी 0 होता है, कोस 0
1 होता है, कोस 90 0 होता है, और कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, और कोस 360 डिग्री मतलब कि कोस 2 पाई आपका कितना होता है, 1 होता है। तो ये सब वैल्यू है। अगर आपको इन केस याद नहीं होता तो आप लोग फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन 90 प्लस 90 कर लीजिए, 180 को स्प्लिट कर दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए साइन 90 इंटू कोस 90 प्लस यहाँ पर कोस 90 इंटू साइन 90, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक्स क्या आ गया, एक हमारा 0 आ गया और एक हमारा पाई आ गया। तो देखिए 0 तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर लिमिट में, इसलिए अभी हम लोग 0 को इग्नोर करेंगे। जो पाई है ये हमारा 0 और 2 पाई के मिडिल में आता है, तो कहीं पर यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पाई हो गया। तो देखिए जो हमारा लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक था वो अब हमारा स्प्लिट हो गया 0 से लेकर पाई तक और पाई से लेकर 2 पाई तक। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला चीज समझ में आ गया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसको अब आप लोग स्प्लिट कीजिए, कैसे कीजिएगा बताइए। ये हमारा 0 से पाई तक होगा, फिर यहाँ पर प्लस आ गया, ये हमारा पाई से लेकर 2 पाई तक होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स डीएक्स होगा। ध्यान रखिएगा अभी मैं साइन ले रहा हूँ, यहाँ भी हमारा क्या होगा, साइन एक्स डीएक्स होगा। बट देखिए अब आपको क्या चेक करना है, जो आपका नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा वो देखना है कि ये हमारा प्लस होगा या फिर ये हमारा माइनस होगा, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, 0 से लेकर पाई तक में कुछ भी आप लोग एक वैल्यू उठा लीजिए। तो लेटर सपोज मैं यहाँ पर 90 डिग्री मतलब पाई/2 उठाता हूँ, यहाँ पर पुट कीजिए। तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, मतलब कि ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है। क्या पॉजिटिव आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब क्या हो गया, ये वाला हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो हमारा पाई से लेकर 2 पाई वाला टर्म है ये हमारा ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या सभी बच्चे को ये वाला चीज समझ में आया? क्या आप सभी को समझ में आ गया? चलिए मैं एक बार आपको वापस समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर मोड था, मोड को आपको स्प्लिट करना था, तो वहां से आपका x इक्वल टू 0 और पाई में आया। हमें क्या किया, हमने ये वाली लिमिट को स्प्लिट किया 0 से लेकर पाई तक और पाई से लेकर 2 पाई तक। यहाँ पर हमने कोई भी एक वैल्यू इस दोनों के बीच में उठाया, पॉजिटिव आया तो ये पॉजिटिव आया, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। तो यहाँ हमने पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पर हमने नेगेटिव लिख दिया। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। जी आपको पता होना चाहिए लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई तक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, माइनस कोस एक्स होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस कोस एक्स हो गया। और ये हमारा कहां से कहां तक, पाई से लेकर 2 पाई तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लोग कर दीजिए, माइनस को चाहे तो बाहर ले लीजिए। क्या हो जाएगा बताइए, कोस हमारा पाई माइनस कोस हमारा 0 डिग्री हो गया, प्लस हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कोस 2 पाई माइनस कोस पाई हो गया। अब देखिए आपको वैल्यू भी याद होना चाहिए। यहाँ पर कोस पाई कितना होता है, -1 होता है। कोस 0 हमारा 1 होता है, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। कोस 2 पाई आपका 1 होता है, और आपका कोस पाई हमारा कितना होता है, -1 होता है। तो ये हमारा कितना आ गया बताइए, ये हमारा आ गया +2, ये भी हमारा +2, मतलब कि आंसर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका सारा कुछ ये वाला क्वेश्चन टेस्ट कर लिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, कभी कभार 1 मार्क्स में भी आ जाता है। बट देखिए ये आपका सभी कुछ ट्रिग्नोमेट्री आपका फॉर्मूला टेस्टिंग कर लिया कि आपका ट्रिगो कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका मोड वाला चीज भी टेस्टिंग हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे यूनिक था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अपने दोस्त को भी ये क्वेश्चन देके उनको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि आपको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, 3 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर x। यहाँ पर dx आपका दोस्त छूट गया, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको पता होगा, यहाँ पर देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 3 इंटू 4 टू द पावर x, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए बच्चे को डाउट होता सर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं या फिर नहीं, तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या लीजिएगा बताइए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर मैं 2 टू द पावर 2 लेता हूं और अगर मैं 3 टू द पावर 2 लेता हूं, तो देखिए यहाँ पर जो 3 4 ये हमारा अलग अलग हो गया, यहाँ पर 2 3 हो गया, बट पावर x है तो यहाँ पे देखिए पावर हमारा सेम है। तो क्या कीजिए, इसको आप लोग क्या कीजिए, 2 इंटू 3 टू द पावर आप लोग 2 कीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 3 6 टू द पावर 2, ये हमारा 36 हो जाएगा। ये हमारा पहला मेथड है। और इसको आप लोग डायरेक्ट सोल्व कीजिए, तो 2 का पावर 2 4 हो गया, इंटू 3 के पावर 2 9 हो गया। तो 9 इंटू 4 हमारा 36, मतलब जी हाँ जो हमने किया वो बिल्कुल
सही है। भाई कभी आपको डाउट होगा तो आप लोग जो बचपन में कैलकुलेशन किए थे उसका यूज कब होगा, ये मैंने आपको यूज करके बता दिया। कोई बच्चे को डाउट होगा सर ऐसा क्या सही होगा, जी हाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए अब ये हमारा क्या हो गया, 3 इंटू 4 हमारा 12 हो गया और ये हमारा पावर एक्स dx हो गया। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स हमारा क्या होता है, ये हमारा ए टू द पावर एक्स होता है बाय हमारा log ए होता है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आप लोग यही लगाइए, ये हमारा 12 टू द पावर एक्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा log 12 हो गया। ध्यान रखिएगा log 12 का वैल्यू से आपको मतलब नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सुपर डुपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आई होप फ्रेंड आप सभी प्यारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, वेरी गुड। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसको मैं एक अलग पेज लेता हूं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको इवेल्यूट करना, क्या करना है सर जी, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा dx है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो पहले क्या कीजिए, थोड़ा सा आप लोग टाइम लीजिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो 1 2 3 आयो फ्रेंड आपने ट्राई कर लिया। और देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया है। अगर डायरेक्ट आप करते 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स और 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कोई भी फायदा नहीं होगा, इसको रेशनलाइज भी आप लोग नहीं कर सकते। तो इसका सिंपलेस्ट मेथड क्या होता है कि 1 की जगह आप लोग क्या लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिख लिया। अब देखिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आ सकता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि 1 की जगह हमें ये लिखना है। तो वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको ये बता दिया, कल हो कि अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में यही चलेगा, हाँ सर ने बताया था 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखना है। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस प्रैक्टिस चाहिए इंटीग्रेशन में और कुछ भी नहीं चाहिए। अब क्या कीजिए, दोनों को आप लोग अलग अलग कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर एक्स बाई हमारा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो गया, जी सर जी यहाँ पर dx हो गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो गया बाय हमारा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या हो गया, dx हो गया। कुछ कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो क्या बच गया बताइए, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है और यहाँ पर dx हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, मेरे हिसाब से ये कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx हो गया। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मूला चार्ट आपको प्रोवाइड किया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर्मूला बाय फास्टेस्ट एजुकेशन, आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा 10x हो गया और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स हो गया। अरे इतना क्या डिफिकल्ट है, आपको पता होगा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या ये भी नहीं पता आपको, कोट एक्स का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए, क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोट एक्स, बट यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस यहाँ पर हमारा आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा क्या हो गया, 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी आ गया। ध्यान रखिएगा प्लस सी, शायद मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में प्लस सी मिस कर दिया था, तो इस वाले क्वेश्चन में प्लस सी आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, आपका फ्रेंड है। अब देखिए ये हमारे लिए 4th क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट देखिए यहाँ पर मैं आपको एक दूसरे मेथड से बताऊंगा जो बच्चे यूजुअली नहीं करते, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि -2 से लेकर 2 तक आपको क्या लिमिट गिवन है, x³ + 1 और यहाँ पर dx है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ये करेंगे कि -2 से 2 तक कर देंगे, ये x³ को अलग कर देंगे और 1 को अलग कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसा आपको करना भी है। और यहाँ पर -2 से 2 तक आप बच्चे क्या करेंगे, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 हो गया, देन लिमिट पुट करेंगे। इतना क्यों करा, देखिए वो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका आंसर सही आएगा। बट देखिए अब आप लोग क्लास 12th में आ गए, तो जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उनको ये पता तो होना चाहिए, या फिर उनको आप भरोसा तो दिलवाइएगा कि सर मुझे बहुत अच्छे से मैंने पढ़ के आया है और मेरा कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपको यकीन तो दिलाना पड़ेगा ना, तभी तो आपको अपने आगे वाले क्वेश्चन में अगर बाय मिस्टेक आपका रॉन्ग हो गया
तो उसमें भी कुछ ना कुछ मार्क वो दे देंगे, क्योंकि उनको लगेगा हाँ ये बच्चा अच्छा है, गलती हो जाता चलो भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 मार्क्स में दे देता हूं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये आपका लिमिट क्या है, -a से लेकर a तक है। तो यहाँ पर आप लोग इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इवन और ऑड में, अगर आपका लिमिट -a से लेकर a तक होता है और यहाँ पर fx dx रहता है, तो ये हमारा डायरेक्ट 0 हो जाता है अगर ये ऑड फंक्शन रहता है। तो देखिए एक्स टू द पावर क्यूब है, मतलब क्या हो गया क्यूब, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है इसलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 0। तो लिख दीजिएगा सिंस दिस इज अ ऑड फंक्शन देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। बस ये लिख दीजिएगा, आपका एग्जामिनर चेक करेगा, उनको लगेगा हाँ बच्चा ने काफी ज्यादा मेहनत किया है, कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी तो एक्स टू द पावर 4/4 भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, उससे भी 0 आएगा, बट शॉर्टकट लगाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया -2 से लेकर 2 तक, तो क्या हो जाएगा 2 -2, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आप लोग लगा सकते थे 1 क्या हो गया 1 मतलब कि x टू द पावर 0 हो गया, मतलब कि ये भी आपका क्या हो गया x टू द पावर 0, ये आपका इवन फंक्शन है, 0 को एज अ इवन ट्रीट किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 into 2, उसके बाद जो हमारा इंटीग्रेशन है वो 0 से लेकर 2 में ब्रेक हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 1 dx हो जाएगा। तो यहां से भी आपका वही आएगा 2 into 2, यहां से भी आपका 4 ही आएगा, तो दोनों कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये समझ में नहीं आया इसको साइड कर दीजिए, जो मैंने बताया वो आप लोग समझ जाए, हाँ समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा 5th वाला क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, काफी सिंपल है, सीबीएसई में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। क्या बोला है कि cos √x/√x dx को आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर जो भी डिस्टर्ब करता है, हम लोग मैथ्स वाले बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चीज हमें डिस्टर्ब करता है उसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें √x डिस्टर्ब कर रहा है तो ले लीजिए ना √x को t, क्या दिक्कत है बताइए। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 1/2 √x हो गया, dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/√x है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ भी 2 लिख दीजिए, ऊपर नीचे 2 किया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कटेगा। तो ये हमारा क्या बचेगा बताइए, ये हमारा बच गया 2 बाहर में है, ये हमारा क्या हो गया कोस, यहाँ पर √x को हमने t माना है, और dx/2 √x की जगह क्या हो गया dt हो गया। देखिए इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। तो देखिए आप कितना हलवा क्वेश्चन हो गया, आप तो कुछ इसमें बचा ही नहीं है। आपका कोस t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, ये तो हमारा sin t होता है, ये भी मैं बताऊं क्या बताइए। और t की जगह क्या पुट कर दीजिए आप लोग √x पुट कर दीजिए, और प्लस c आपका दोस्त है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया, बट जो मुझे सबसे ज्यादा मजा आया वो क्वेश्चन नंबर 1 में जो मोड वाला था, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है जहां पर इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लगता है। बाकी तो हलवा क्वेश्चन था, वैसा तो कुछ था ही नहीं, बट क्वेश्चन नंबर 1 और 4 काफी अच्छा क्वेश्चन था, 4 भी इजी था, बट जो मैंने मेथड बताया वो थोड़ा सा अच्छा था। बाकी फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपका सभी स्क्रू ढीला कर ही दिया होगा, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना लिमिट 0 से लेकर π/2 मतलब 90 डिग्री तक है, और dx/1 प्लस क्या है sin x है, इसको आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो जाइए ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ध्यान रखिएगा अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको हिंट दे दूं, इसको आप लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, 1 - sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, वो भी आपका आंसर आ जाएगा। जो उसके बाद आपका कोई अदर अल्टरनेटिव मेथड है वो भी लगा सकते हैं, बट जो आपका आंसर वो सेम आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लिमिट वाला डिफिनिट इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरे हिसाब से अच्छी तो लगी होगी, तो लाइक बनता है, और नए आए चैनल पे तो सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।